So next is a question number 6. Following are some of the characteristics of animals: diets heavy on fruit, need to migrate, sticky pads on feet, wide and large paws, strong tails, wide fur, loud voice, layer of fat under skin, bright colors, long and large beak. तो यहाँ पे आपको कुछ एनिमल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है, आपको सिंपली बोलना है। देखो ऑल टोटल यहाँ पे आपको कितना कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है, 10 कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है। आपको क्या बोलना है, आपको बोलना है वेदर इट इज़ अडेप्टेड फॉर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और पोलर रीजन। दोनों में डिफरेंस होता है, हमें पता है पोलर रीजन बहुत ही ठंडा होता है एंड ट्रॉपिकल जो रीजन वहाँ पे क्या होता है, हॉट एंड ह्यूमिड वेदर होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। देखो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा एडेप्टेशन क्या है। एडेप्टेशन क्या है, एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑर्गेनिज्म में दैट हेल्प्स एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव बेटर इन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। उसके लिए क्या होता है, वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में कुछ वैसा एडेप्टेशन होता है ताकि वो उस पर्टिकुलर हैबिटेट पे सर्वाइव कर पाए। So now you know that adaptation is of immense importance in helping the survival of an organism under changes in habitat. Now यहाँ पे आपको कुछ देखो characteristics given है, जैसे animals का क्या क्या है आपका, sticky pad, diet heavy on fruit, etc etc. So we'll discuss one by one. कौन सा कैटेगराइज करेंगे बेस्ड ऑन एडेप्टेशन ऑफ रेन फॉरेस्ट एंड कौन सा हम कैटेगराइज करेंगे बेस्ड ऑन द एडेप्टेशन ऑफ पोलर रीजन। सो विल डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट है आपका डाइट्स हैवी ऑन फ्रूट्स। तो यहाँ से हम क्या समझे, जहाँ पे वेजिटेशन है, राइट। हमें पता है दैट जो वेजिटेशन है वो कहाँ पे ज़्यादा मिलेगा आपको, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पे, बिकॉज लेस वेजिटेशन इज़ फाउंड इन पोलर एरियाज। So you will write that diets heavy on fruits are an adaptation for tropical rainforest. फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया, अभी सेकंड क्या है देखो, वाइट फर। वाइट फर से आपको क्या समझ में आ रहा है, इट इंडिकेट्स टू पोलर रीजन। हमें पता है दैट पोलर रीजन्स आर परमानेंटली कवर्ड विथ स्नो, इसलिए एनिमल्स का वैसा ही एडेप्टेशन हुआ इन ऑर्डर टू सर्वाइव। सो वट यू विल राइट, वाइट फर्ड इज एन एडेप्टेशन फॉर द पोलर रीजन। थर्ड क्या है देखो, नीड टू माइग्रेट, एक जगह से दूसरे जगह पे माइग्रेट होते हैं, ये किसका एडेप्टेशन है, पोलर रीजन का। सो यू विल राइट नीड टू माइग्रेट इज एन एडेप्टेशन टू द पोलर रीजन। नेक्स्ट, स्टिकी पैड्स ऑन फीट। पैड्स क्या होता है, स्टिकी होता है उनका पैड, तो ये किसका एडेप्टेशन है, फॉर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सो यू विल राइट स्टिकी पैड्स ऑन फीट आर एन एडेप्टेशन फॉर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, ये तो प्रोमिनेंट है, आपको ये फैक्टर देख के समझ में आएगा कौन से रीजन का होगा, ये है आपका पोलर रीजन का, बिकॉज जो उनका जो फैट होता है स्किन पे, इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर। तो आप क्या लिखोगे, लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन इज एन एडेप्टेशन फॉर द पोलर रीजन। नेक्स्ट है वाइड एंड लार्ज पॉज, ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, इन द पोलर रीजन। तो आप क्या लिखोगे, वाइड एंड लार्ज पॉज आर एन एडेप्टेशन फॉर द पोलर रीजन। सो नेक्स्ट इज योर ब्राइट कलर्स। ब्राइट कलर्स हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जैसे वेराइटी ऑफ एनिमल्स आपको देखने को मिलता है, सबका क्या होता है, ब्राइट कलर्स होता है। तो ये क्या लिखोगे, ब्राइट कलर्स इज एन एडेप्टेशन फॉर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट इज योर स्ट्रॉन्ग टेल्स, ये कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, इट इज़ ऑल्सो एडेप्टेड फॉर ट्रॉपिकल रीजियंस। एंड द लास्ट वन इज लॉन्ग एंड लार्ज पीक, ये भी क्या है, इज एन एडेप्टेशन फॉर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सो आई होप इट्स क्लियर। So next is the question number 7. The tropical rainforest has a large population of animals. Explain why is it so? जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स, बहुत वैरायटी के एनिमल्स वहाँ पे देखने को मिलता है, पॉपुलेशन बहुत हाई होता है एनिमल्स का। तो उसके पीछे क्या रीज़न है वो आपको बताना है। In tropical rainforest, days and nights are almost equal in length throughout the year. The temperature of this region varies from 15 degrees Celsius to 40 degrees during the year. These regions get plenty of rainfall because of continuous warmth and rain. This region supports wide variety of plants and animals. The climatic conditions in rainforest are highly suitable for supporting an enormous number and a variety of animals, and that is why the tropical rainforest has a large population of animals. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पे लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द हॉस्पिटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो टेम्परेचर वो वेरी करता है फ्रॉम 15 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, एंड इन रीजन्स में क्या होता है, प्लेंटी ऑफ रेनफॉल होता है, एंड ये जो कंटिन्यूअस वार्मथ एंड जो रेन मिल रहा है, दैट इज़ वाई ये रीजन क्या करता है, इट सपोर्ट्स वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स।
और एक बात है, जो क्लाइमेटिक कंडीशन है रेन फॉरेस्ट का वो हाईली सूटेबल है फॉर सपोर्टिंग एन एनर्मस नंबर एंड ए वैरायटी ऑफ एनिमल्स, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज़ ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स. So next is the question number 8. Explain with examples why we find animals of certain kind living in particular climatic conditions. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यहाँ पे देखो क्या बोला है, जो हमें पर्टिकुलर कोई भी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वहाँ पे हमें उस पर्टिकुलर जो एनिमल्स है वो वहाँ पे क्यों मिलता है, कोई और जगह पे क्यों नहीं मिलता. जैसे अगर एग्जांपल हम लोग ले डेजर्ट रीजन, डेजर्ट में हमें क्या देखने को मिलता है, कैमल देखने को मिलता है. फिर पोलर रीजन में हमें देखने को मिलता है पोलर बियर. तो ये हमें वहीं पे क्यों दिखता है और कोई रीजन पे हमें क्यों नहीं दिखता, उसके पीछे क्या रीज़न है वो आपको बताना है. तो क्वेश्चन समझ गए. सो व्हाट यू विल राइट, एनिमल्स आर अडेप्टेड टू द कंडीशंस इन विच दे लिव. These adaptations are just because of long process of evolution. It would be difficult for them to survive if they are moved to region having different climate conditions than other from their habitat. Consider the following examples. First, a polar bear has thick layer of fat under their skin which acts heat insulator. It protects the bear from extreme cold climate of polar region. The polar bear cannot survive if it is moved to hot and dry desert region. Second point, monkeys have long tails for grasping branches adapted to live in tropical rainforest. It cannot survive in polar region. तो ये है आपका आंसर. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हमने क्या रीड किया. तो एनिमल्स जहाँ पे रहते हैं, जिस पर्टिकुलर एरिया या फिर हैबिटेट पे रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही उनका बॉडी में अडेप्टेशन होता है. देयरफॉर वी फाइंड एनिमल्स ऑफ सर्टेन काइंड लिविंग इन दैट पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन. तो अगर हमने वही एनिमल्स को दूसरे रीजन पे मूव कर दिया, दैन दे विल हैव ए वेरी डिफ़िकल्ट टाइम, बिकॉज उनका जो एडेप्टेशन है वो उस पर्टिकुलर रीजन के लिए ही बना है. अगर दूसरी जगह पे वो शिफ्ट किया जाएगा देन दे विल नॉट सर्वाइव. सो नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स. फर्स्ट है आपका पोलर बियर. पोलर बियर कहाँ पे रहते हैं, पोलर रीजन पे रहते हैं. वहाँ का कंडीशन कैसा होता है, क्लाइमेट कैसा होता है, बहुत ही कोल्ड होता है, इसलिए उनका जो बॉडी है वैसा ही अडेप्टेड है. तो आप क्या लिखोगे, पोलर रीजन कैसा होता है, पोलर रीजन में पोलर बियर रहते हैं. तो उनका क्या क्या अडेप्टेशन है, उनके बॉडी पे थिक लेयर ऑफ फैट है उनके स्किन पे जो इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है, वो हीट को बाहर नहीं जाने देता फ्रॉम द बॉडी. देन इट प्रोटेक्ट्स द बियर फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट ऑफ पोलर रीजन. फिर जो पोलर बियर है, जैसे आपको सेकेंड लाइन पे दिख रहा होगा, तो पोलर बियर कैनॉट सर्वाइव इफ इट इज़ मूव टू हॉट एंड ड्राई डेजर्ट रीजन. तो अगर हमने पोलर बियर को मूव कर लिया टू हॉट एंड ड्राई डेजर्ट रीजन देन दे विल नॉट सर्वाइव. वो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट टाइम हो जाएगा, क्योंकि क्या है, हॉट एंड ड्राई डेजर्ट रीजन के लिए वो उनका बॉडी वैसे स्पेसिफिकली अडेप्टेड नहीं है, बिकॉज दे आर अडेप्टेड टू स्टे इन द पोलर रीजन ओनली. इसलिए उनका वेरियस अडेप्टेशंस आए हैं बॉडी में, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन होता है. दैट इज़ वाई उनका क्या है, थिक लेयर ऑफ फैट है अंडर देयर स्किन विच एक्ट्स एज एन इंसुलेटर. तो ये हमने देखा पोलर रीजन का एक एग्जांपल, दैट इज़ पोलर बियर. अभी हम लोग देखेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एक एग्जांपल, दैट इज़ मंकीज़. मंकीज़ का कैसा स्पेसिफिकली अडेप्टेड कैसे हुए, दे हैव लॉन्ग नील्स फॉर ग्रास्पिंग ब्रांचेस and they are adapted to live in the tropical rainforest only and it cannot survive in polar regions. एक मंकी कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा पोलर रीजन्स पे. बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हमें पता है पोलर रीजन का क्लाइमेट कैसा होता है, बहुत ही कोल्ड होता है. तो उनका बॉडी वैसा स्पेसिफिकली अडेप्टेड नहीं है इन ऑर्डर टू सर्वाइव. ओके, तो आप समझ गए.